न जानामि योगं जपं नैव पूजाम्। जो पूजा पाठ तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानते, प्यार उनका भी तो मिलना चाहिए, परिवार उनका भी तो बचना चाहिए, संसार में उनकी भी तो खुशियां आनी चाहिए। आज मैं आपको जो बता रहा हूं, ना तो इसमें तंत्र की जरूरत है, ना तो मंत्र की जरूरत है, और ना ही किसी पूजा की जरूरत है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जहां शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है, वहीं लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके हर एक व्यवस्था को पूरी तरह से आपकी तरह देखकर आपकी मदद करती है। शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो या शादी से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, लव लाइफ में समस्या हो या पारिवारिक या रिलेशनशिप में समस्या कैसी भी हो, समाधान सीधा एक है, वो है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आप ये कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20-21 सालों से लगातार आपकी मदद कर रही है, और अभी तक यहाँ लोग जो सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है, और यह सब निरंतर जारी है। यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है, और YouTube पर इस परिवार के जो सदस्य हैं वो 1.25 मिलियन हो चुके हैं। सारी की सारी चीजें यथावत कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है, और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। आज का सलूशन, आपका उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे तंत्र मंत्र पूजा पाठ नहीं आता, जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास वो व्यवस्था नहीं है, जिसे शायद हो सकता है उतना नॉलेज, उतना ज्ञान भी ना हो, वो क्या करे? क्या उसका परिवार, उसका संसार, उसका प्यार, उसका रिलेशन नहीं बचाया जा सकता? हाँ, बचाया जा सकता है। आज का उपाय इन सब चीजों से इतर हटकर, यानी अलग हट करके है। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम्, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं, जराजन्म दुःखो धतातप्यमानं, प्रभो पाहि यापन नमामीश शंभो। परमात्मा शिव की कृपा से आज उन सब लोगों का काम होगा जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास बहुत सारा धन नहीं है, जो विवश हैं, जिनके पास तंत्र मंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान की कोई जानकारी नहीं है। आज सिर्फ एक छोटा सा सलूशन आपको आपसे जोड़ देगा, आपको आपकी व्यवस्थाओं से मजबूत कर देगा। आपको कुछ नहीं आता, एकदम चलेगा। आपको कोई भी चीज नहीं आती, कोई समस्या की बात नहीं है। आपको 5 सुपारी और थोड़े से चावल और हल्दी, मात्र इन 3 सामग्रियों से आपको कुछ भी नहीं आता होगा, तो भी साहब, विवाह में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा समय काल के पीछे झांक कर देखें, तो आपको पता चलेगा आपके बाबा, आपके पिताजी के पिताजी इत्यादि के समय की बात अगर मैं बात करूं, या सीधे सीधे बात करूं आज से 10, 12, 15, 20 साल पहले की, उस समय में लोग हल्दी और सुपारी भेजा करते थे संदेश के रूप में। आज जो आप कार्ड भेजते हो, जो आमंत्रण पत्र भेजते हो, वो आमंत्रण हल्दी और सुपारी से माना जाया करता था।
लोग जान जाते थे सुपारी गई तो किसका विवाह है और हल्दी गई तो किसका विवाह है। एक सामग्री लड़की में और एक सामग्री लड़के में जाया करती थी। लोग समझ जाते थे किसका विवाह है, हल्दी है तो किसका है और सुपारी है तो किसका विवाह है। और साथ में रंगे हुए कुछ चावल जाते थे। और ध्यान से समझना, ये रंगे हुए चावल कोई मात्रा में नहीं जाते थे। नाव लेके जाता था बहुत सारे चावल एक साथ और सबको उठा उठा के देता रहता थोड़ा थोड़ा। या तो हल्दी चावल पकड़ाता या तो सुपारी चावल पकड़ाता। और सुपारियां छांट कर आती बढ़िया अच्छी क्वालिटी की, उसी से लोग मान लिया करते। ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि ये सारी की सारी सामग्रियां विवाह से संबंधित है। ये वो सामग्रियां हैं जो उन ग्रहों को आपकी कुंडली में प्रबीड़ कर देते हैं, ताकतवर कर देते हैं, जिनसे विवाह होता है। देखिए, हर चीज के पीछे एक बड़ा विज्ञान है, हर चीज के पीछे एक बड़ी साइंस है। शनि मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि शनि कोई देवता या राक्षस नहीं है। शनि एक ग्रह है जिसके आसपास पिंडलिक में बहुत सारी ऊर्जा पॉजिटिव और नेगेटिव है। वहां आसपास जाने से आपको प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए नहीं जाया जाता था। जो आदि काल में शनि का मंदिर बनाया गया वो बड़ा चबूतरा बनाया गया और आसपास जाना सबका मना था। मना इसलिए नहीं था कि कोई भेदभाव है, मना इसलिए था कि वहां जाना श्रेष्ठ कर नहीं है आपके लिए, इसलिए मना किया गया। आप हमेशा हर चीज को राजनीति के दृष्टि से देखते हो, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो आपके लिए वो बड़ा बेनिफिशियल है। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी को भी जाना निषेध था, क्योंकि वहां से पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाओं का संचार होता है। ऐसे ही पृथ्वी एक यंत्र की भांति है। पृथ्वी का जो आकार है, उसका जो स्वरूप है, वो हर एक जगह की भूमंडल के आधार पर आसपास से कहीं से जलाशय निकलता है तो कहीं से कोई जंगल निकलता है। उस पूरी की पूरी रेखाकृति को परमात्मा ने उसी दृष्टि से नाप कर बांध रखा है। इसमें संतों ने, ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाई। कभी किसी को कोई ग्लानी हो तो वो यज्ञ किया करते थे। संगी ऋषि वशिष्ठ बलावा पुत्र काम सभी यज्ञ करावा। एक आध ऋषि रिसर्च नहीं करते थे, 88,000 ऋषि एक ही जगह बैठकर रिसर्च करते थे। और वो रिसर्च का जो केंद्र था वो एक वन था, एक जंगल था। तीरथ बरने में विख्याता, अति पुनीत पावन सुखदाता। अति पुनीत, थोड़ा बहुत पुनीत नहीं है, अति पुनीत। और फिर क्या है? पावन सुखदाता, जो सुख को प्रदान करता है। ऐसी धरा, ऐसी भूमि, ऐसी जगह पर रिसर्च होता था। उस रिसर्च की पूरी व्यवस्था है आज हम जो नगरियों में रह रहे हैं। वो पूरा का पूरा एक यंत्र की भांति निर्माण किया गया है। उसी भांति व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक ऋषि लेकर के ऊपर से गंगा है कि आपको इस दिशा से इस दिशा तक ऐसे चलना है, ताकि उसे बांटा जा सके। कि एक आध नदियां नहीं है ये साथ में, ये सारी बहनें एक साथ आ गई। उस पूरी की पूरी पृथ्वी को वैसे ही रेखाकृत करना था। इसलिए गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा ताप्ती चंद्रभागा कावेरी उपेशनी कृष्णा भीमृति तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्ष्मी चमृति कौशिकी गंडकी, जाने कितनी नदियां एक साथ आई। और सारी नदियों ने जमीन पर, भूमि पर, पृथ्वी पर, धरा पर एक पूरा का पूरा रेखाकृत किया, एक रेखांकन कर एक यंत्र का निर्माण किया। जरा समझना, ये पूरी की पूरी एनर्जी और एक पूरा सिस्टम है। ये सब क्यों बता रहा हूं तुम्हें? ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, तुम उसी धरा पर रहते हो जिस धरा को यंत्र के रूप में माना गया है। भारत वैसे भी विश्व का सबसे मूल्यवान यंत्र है, बस उसको अपनी खुद की एनर्जी पता नहीं, बस इतनी सी बात है। आज लेकिन हम इन सब बातों से अलग हटकर आपको कुछ सिखाने आए हैं।
ये जो सामग्रियां हैं ये अपने आप में एक यंत्र है। ये सिर्फ सामग्रियां हैं, ये उसी धरती से उसी रूप में निकाली गई हैं, उसी रेखाकृति का अपना एक समूह है। एक जलाशय के पास पाया जाता है और एक जंगल में पाया जाता है। एक जमीन के बिल्कुल ऊपर से आता है और एक जमीन के बहुत अंदर से आता है। ये सब बिल्कुल पूरा का पूरा एक समीकरण है। हर चीज के पीछे बड़ा रिसर्च है, इसलिए इन सामग्रियों का समावेश कर उपाय प्रारंभ किया जा रहा है। इन सामग्रियों में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी क्षमता है कि आप सोच नहीं सकते। आपको लगता होगा कि रिसर्च तो केवल वैज्ञानिक करते हैं। अगर आपको कभी भी साउथ जाने का अवसर मिले तो आप जाकर देखना, अन्नपूर्णेश्वरी का एक मंदिर है जिसमें पीछे पुरानी कन्नड़ा में पूरा का पूरा शिला के ऊपर विमान कैसे बनाया जाता है वो रेखांकित है, उसमें लिखा हुआ है। और कितने 3000 साल पुराना, एक आध साल पुराना नहीं है। विमान कैसे बनाते हैं, हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं, वो सब लिखा है उसमें। लेकिन नीचे नोट लिखा है चेतावनी की तरह, ऐसा करने से भूमंडल पर एनर्जी का समूह बिगड़ जाएगा, लोगों की मानसिकता परिवर्तित हो जाएगी, चिंतन विशुद्ध नहीं रहेगा, चेतना, सोच, विचार निगेटिव होने लग जाएंगे, सकारात्मक नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो भी कुछ ले रहे हो सब ऊपर से ही तो ले रहे हो और उसमें बाधा उत्पन्न होगी। ऊपर उड़ने के लिए केवल पशु पक्षियों के लिए रखा गया था। खैर, फिर उस बात पर बात करेंगे। रिसर्च का ये पार्ट है कि ये सामग्रियां आपको इस तरह से सदुपयोग में लिया जाया करता था। बहुत हजारों सालों रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि हल्दी में ये गुण है, सुपारी में ये गुण है और चावल में ये गुण है। चावल को संस्कृत में अक्षत कहते हैं। अक्षतम चा पिरिष्टम चा, चंद्रमा और शुक्र को पावरफुल बनाता है। कभी अक्षित नहीं होता, कभी टूटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता और ये हमेशा जीवान्वित रहता है। इसका नाम अक्षत है। भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा पसंद है। और जरा ध्यान से समझना, विवाह के लिए हल्दी, सुपारी, अक्षत, ये तीन ही चीज प्रमुख है और तीनों हैं तो चौथी चीज की जरूरत ही नहीं है। इन तीन चीजों से विवाह संपादित किया जा सकता है, अन्यथा कोई सामग्री नहीं हो चलेगा। इस पर गहन चर्चा है, हम आपको फिर समझाएंगे। हल्दी से ही रोली बनती है, हल्दी से ही टीका बनता है, हल्दी से ही सिंदूर का प्रादुर्भाव होता है। हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। बड़ा जबरदस्त चर्चा है ये इतना महत्वपूर्ण चर्चा है कि केवल और केवल आदिकाल में, बहुत पुरातन समय में अगर आप चले जाएं तो राजाओं को छोड़ करके ज्यादातर लोग जो गहने पहनते थे वो सुपारी से ही बनाए जाते थे। हम फिर चर्चा करेंगे इस बात पर। इसलिए नहीं कि धन की कमी थी, इसलिए क्योंकि वो शुभ होता है। आज भी एमपी में, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सुपारी की बड़ी कारीगरी होती और उससे बहुत कुछ बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अच्छे कारीगर हैं पुराने, और सुपारी से ही सब बनाते हैं। दुनिया भर की जाने कितनी मूर्तियां बना देते हैं एक ही सुपारी में। तो ये कलाकृति अभी जिंदा है। सुपारी अपने आप में केवल और केवल कलाकृति नहीं है, वो पृथ्वी का आकार है, वो पृथ्वी का स्वरूप है कंप्लीटली। ये उतनी ही ताकत रखता है सुपारी का एक टुकड़ा जितना एक बड़ा तांत्रिक ताकत रखती है। जितनी शक्ति एक तांत्रिक में है, तांत्रिक जितना ताकत रखता है उतनी ही ताकत ये सुपारी रखती है। आज इन्हीं चीजों से आपको उपाय बता रहा हूं। केवल ये तीनों की तीनों चीजें तुम्हारे जीवन में प्यार को लेकर के आएंगी, तुम्हारे प्यार को 100% तुम्हारा बनाएंगी, तुम्हारे रिलेशन को तुम्हारे ही पक्ष में खड़ा करेंगी। तुम क्यों ऐसा चिंतन कर रहे हो, वो तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि नहीं, तुम्हें चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें सोचते हैं कि नहीं, तुम्हारी भाग्य में वो लिखे हैं कि नहीं, तुम्हें वो मिल सकते हैं कि नहीं, तुम्हें 100% उन्हें मिलना चाहिए या नहीं, तुम्हें हर हाल में वही चाहिए कि नहीं। जितनी भी तुम्हारे मन की बातें हैं, ये सब पर आयाम लगाओ, विराम लगाओ और एक ही चिंतन करो कि वही चाहिए। फिर देखना तुम जीत जाओगे। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहा हूं।
आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, जिससे मैंने सच्चा प्यार किया था, मैं सोच नहीं सकती थी वो बंदा मुझसे इतना दूर चला गया था। और गुरुजी, आपने 15 दिन के अंदर ही मेरी पूजा रखवाई, उसमें बिल्कुल पहले की तरह चेंज आने लग गया और वो मुझे पहले की तरह ही मुझसे बातें करने लगा। गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, वो मेरी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। कुछ कमियां तुम में भी हैं, कुछ गलतियां तुम्हारी हैं, कुछ तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। उन सब चीजों को और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करिए। आप 100% जीत रही हैं और आप बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर आई हैं और आप विजयी हुई हैं। आपको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। अब मैं उपाय बता रहा हूं इन तीनों चीजों का। आपको करना यह है, सुपारी आपको उतनी लेनी है जितने आप सालों के हैं। अब आप कहोगे मैं अगर 30 साल के हूं तो 30 सुपारी लो, नहीं, हर 10 साल पे 1 सुपारी, जितने भी आप साल के हैं। अगर आप 20 प्लस हैं तो 3 लीजिए, 20 के अंदर हैं तो 1 लीजिए। जितना जैसे जैसे ईयर 10 के ऊपर 1 भी बढ़ा तो आप 2 कर लीजिए, 20 के ऊपर जैसे ही 1 भी बढ़ा तो आप 3 कर लीजिए, 30 के ऊपर जैसे कोई बढ़ता है तो 4 कर लीजिए। तो आप इस प्रकार से प्रत्येक 10 पर 1 सुपारी। ऐसे ही जो लड़कियां हैं वो हल्दी का उपयोग करें, खास तौर से जो लड़के हैं वो सुपारी का प्रयोग करें, खास तौर से इस गिनती में। जितनी भी आप सुपारी ले रहे हैं, अनुमानतः उससे आधी आपको हल्दी लेनी है। अब ये अपोजिट रखना है, जो लोग सुपारी को काउंट किया है उसने हल्दी आधी लेनी है, और जिसने हल्दी काउंट किया उसको सुपारी आधी लेनी है। अब मान लीजिए कदाचित आपने 5 सुपारी ली हो तो हल्दी कितनी लेंगे? सही तरीके से 2.5 बनता है, पर आपको बढ़ते क्रम में लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए। कभी भी शुभ काम को कम करके नहीं करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम ऐसा बोलते हैं। तो आप अलग अलग सुपारी को लाल कपड़े में और हल्दी को पीले कपड़े में पोटली बना लीजिए, चावल को सफेद कपड़े की पोटली बनाइए। अब इन तीनों को आपको एक गेरुए कलर के कपड़े में पूरा कंप्लीटली अलग अलग करके तीनों पोटलियों की एक पोटली बना लेनी है। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारिए। इसी पोटली को सर्वस्व मान करके एक प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोरथ है, वो आप मांगकर इसे तुलसी के वृक्ष पे, पौधे पर, तुलसी मैया के चरणों में स्पर्श करा के बाहर कहीं भी निर्माल्य में रखवा दीजिए। मात्र इतना करने से ये काम शुक्रवार, सोमवार, गुरुवार करना चाहिए। इस काम को करते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसमें ना तो कोई तंत्र की जरूरत है, ना मंत्र की जरूरत है, ना ही पूजा की जरूरत है, ना ही अनुष्ठान की जरूरत है, और ना ही तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत है। पूरी श्रद्धा से करना, विश्वास से करना, तुम जीत जाओगे। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में बढ़ान करके पानी पीना, अपना बहुत ध्यान रखना, रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का, प्यार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।